भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह, 1000 लोग डेंगू की चपेट में। भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक में डेंगू मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। जिले में अब तक 1000 से भी ज़्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 28 नए डेंगू मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि 37 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में 100 से ज़्यादा डेंगू मरीज का इलाज चल रहा है। अब क्या अपडेट है? मामले कम हो रहे हैं? मामले देखिए लगातार घट रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि बारिश फिर हुई है और काफ़ी बारिश हुई है। एक दिन में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कुछ प्रखंडों में बारिश हुई है। तो जैसे ही फिर मौसम उस तरह का जब बारिश होती है, तापमान घटता है, तो फिर जो है मच्छरों के ब्रीडिंग के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन फॉगिंग जो स्प्रे है वो नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा स्प्रे वगैरह वो सब किया जा रहा है। और 100 बेड का जो फैब्रिकेटेड अस्पताल जो बना था उसको हम लोगों ने 1 महीना पहले ही चालू करा दिया था अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके। तो उसमें काफ़ी अच्छा मरीजों का इलाज चल रहा है। कई बार मेरा भी भ्रमण हुआ है और मामले घटने शुरू हो गए हैं। और हम लोगों को ये लग रहा है कि आगे कुछ दिनों में जो है स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। ये सर पहले से बीच में थोड़ा संख्या कमी थी, बारिश के बाद फिर से संख्या बढ़ रहे हैं सर। हाँ, और संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके कारण से पहले से 100 बेड का था, यहाँ पर बढ़ा के 120 किया गया है सर। अभी वही सर 1000 के करीब हो चुके हैं सर। स्वस्थ होके घर गए हैं 1000 लोग स्वस्थ होके गए हैं सर। 24 घंटे से 25 से 28 के बीच में लगभग आया है सर। करेक्ट आंकड़ा नहीं दे सकते हैं सर। और कितने लोग यहाँ से स्वस्थ होकर पिछले 24 घंटे में गए? 25 से 26 सर रोज ही छुट्टी हो रहे हैं। 25 से 26 रोगी रोज पर डे छुट्टी हो रहे हैं सर, स्वस्थ होकर जा रहे हैं अपने घर। पहले जो है मेरा 2 बहन और एक भाई जो है पीयूष, वो एडमिट था। तो उनके साथ पिताजी आते थे देख रेख के लिए, तो हम उनके कारण उनको भी हो गया है थोड़ा सा। और उनकी नाजुक स्थिति है, 64 नंबर बेड पे हैं और 4 दिन से उनको 3 दिन लगातार जो है प्लेटलेट्स चल रहा है, फिर भी उनका जो है प्लेटलेट्स कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है। अभी जो है आसार नहीं लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी डॉक्टर बोले हैं कि अब जो है थोड़ा स्थिति जो है उनकी सुधार होगी। व्यवस्था जो है काफ़ी सराहनीय व्यवस्था है और 1 दशक के बाद जो है इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। काफ़ी जर्जर स्थिति था हॉस्पिटल का, लेकिन जब से तेजस्वी का जो है स्वास्थ्य मंत्री वो बने हैं, तब से बहुत ही बेहद स्तर से काम किया है और उन्नत सुविधा मिल रही है। हर तरह से जो है चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है और डॉक्टर जो है फॉलोअप ले रहे हैं टाइम टू टाइम। जो है प्लेटलेट्स की भी सुविधा है और हम लोग जो है ब्लड कैंपेन भी चलाते हैं आदित्यपुरम के नाम से। यदि किसी मरीज को जैसे कि खून की जरूरत पड़ जाती है तो 8877 555 444 पे कॉल करके वो ब्लड के लिए हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी? बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना पैदा कर रही है जनता के बीच जाति उन्माद। बुने जा रहे हैं राजनीतिक ताने बाने, हो सकता है बड़ा राजनीतिक विस्फोट, अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने कहा। भागलपुर बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना सार्वजनिक किए जाने के बाद लगातार एक और जहां विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और इसे फर्जी करार दे रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने भी जातिगत जनगणना को बिहार सरकार के द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया। रतन मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिहार में जाति विदेशु फैला रही है। अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर रतन मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना करते हुए कहा कि भारत को विकासशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना होगा। देखिए क्या कह रहे हैं बिहार के अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल। कि ये जो बिहार सरकार ने जाति जनगणना किया, ये जाति जनगणना नहीं कि बल्कि राजनीतिक जनगणना है और जाति जनगणना के साथ इसने राजनीतिकरण कर दिया है। और ये टीचर लोगों को पैसा भी खर्चा का जो पूर्ण रूप में जो जनगणना का स्वरूप होना चाहिए, जो उसका होना चाहिए तरीका, वो नहीं किया। कहीं कहीं करके बस जो डाटा आया
उस डाटा को अपने गणित के हिसाब से उसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो उसके बेनिफिट के लिए। आज देखिए, अति पिछड़ा का पहले कहता था ये शेंग है, आज अति पिछड़ा 36% है। उसमें मुस्लिम की आबादी को भी ले लिया है। जब मुस्लिम 17% है तो फिर उसको इंक्लूड करने की क्या जरूरत? ये जनगणना पूर्णतः फॉल्स है। ये अब राजनीतिकरण जनगणना है। ये अपने ढंग से आप डाटा बेस करके अपना इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप जादव में देखिए, जादव में 25 हो जाता है, लेकिन 25 जात को एक जादव बना के 12-14 पॉइंट समथिंग बना दिया। इसी टाइप से क्या हमारे जात का कम से कम होना चाहिए 20 लाख 22 लाख होना चाहिए। काहे कि हम 7 पार्लियामेंट में हैं और 7 पार्लियामेंट मजबूती से हैं। इसके बाद भी आप 6 लाख 5-8 कुछ बताया है, तो ये जनगणना नहीं है। और ये जनगणना, और कभी हम लोगों को निषाद से जोड़ देता है, कभी हमको धानुक से जोड़ देता है, जबकि हमारा सेल्फ स्टेटस है, सेल्फ अपनी पहचान है, और हम इससे असहमत हैं। ये जनगणना नहीं है। ये जनगणना करा के केवल बिहार के जनता को मूर्ख बनाया है, और ये जनगणना को बिहार सरकार को भी राइट नहीं है जनगणना, जबकि 14 से जनगणना बन तैयार है। अभी आप आधिकारिक रिपोर्ट नहीं हुआ, और इसके बाद 550 करोड़ रुपया इसने जनगणना के पीछे इतना टीचर के नाम पर इतना किया। और जो आज समाज में जो उन्माद पैदा कर दे, समाज में जो डिफरेंस पैदा कर दे, इसका ये कारण है। आज समाज कितना अस्थिर था, कोई टेंशन नहीं था। क्या लगता है आपकी जाति के आंकड़े को कम दिखाया गया है? बहुत कम दिखा है। 7-8 लाख तो हम वोटर हैं, और मान लीजिए 7-8 लाख वोटर हैं, अगर जनसंख्या के हिसाब से 3-4 भी देंगे, 7 या 21 लाख हमको कम से कम होना चाहिए हमारा जनसंख्या। आप देखिए नहीं, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बांका, इतना जिला में हम लोग पूरा खगड़िया तगड़िया समुचे में हम जिला में हम डोमिनेट करते हैं। 4 लाख 4.5 लाख तो वोटर्स मेरा भागलपुर है। आप सोच सकते हैं, पूर्णिया है, मधेपुरा है, लेकिन का काम हाँ, ये जनगणना नहीं है, यह केवल दिखावा है, और इसके पीछे उसकी अपना मानसा है, राजनीतिकरण किया है, और ये बैठ के डाटा को इंट्रोड्यूस करके जल्दीबाजी 2 अक्टूबर को उसने कर दिया। ये कुछ नहीं है, और इसने जाति में, समाज में, वर्ग में एक डिफरेंस पैदा कर दिया, कन्फ्लिक्ट पैदा करके समाज में उन्माद पैदा किया। ये नीतीश कुमार क्या है, ये सरकार महागठबंधन क्या है। आपकी जाति का आंकड़ा कम दिखाया गया, कितना कम दिखाया गया है? हमको लगता है 1/3 दिखाया गया है। हाँ, क्यों? इसके पीछे क्या हो सकता है? इसके पीछे देखिए, वह समूचा अति पिछड़ा को बिहार में सबको कम कम करके दिखाया है। चूंकि ये अपने अधिकार की डिमांड राजनीतिक में नहीं कर सके, इसलिए इसने इसको और नीचे करके दिखाया है, कि ताकि अगर जनसंख्या इसकी ज़्यादा होगा तो इसकी भागीदारी भी ज़्यादा होगा, इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाए, फिर हमको मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो आपकी जाति के जहाँ लोग हैं वहाँ पर जनगणना हुई है या नहीं हुई? बस एक बार कभी हो चुका है, आया रास्ते क्या तो आदमी है, फिर सेकंड बार कहीं आया ही नहीं है। ये मानिए कि कुछ नहीं है। ये जनगणना केवल एक फर्जी नहीं होता है, फर्जी है, और जनगणना केवल ये कॉरम पूरा किया, हकीकत नहीं किया। और हकीकत किया वो बैठ के टेबल पर परसेंटेज निकाल के जाति के आधार पर उसको जो फिट हुआ, जो लगा कि हमारे सरकार के लिए फ्यूचर पार्लियामेंट या विधानसभा के लिए ये अच्छा हो सकता है, उसी टाइप से उसने अंकगणित, ये जुदाई अंकगणित को बनाया, ताकि मेरा राजनीतिक अच्छा बना रहे। जेम पोर्टल से अब छोटे उद्यमी और व्यापारियों के बीच नहीं चलेगा बिचौलियों का मंसूबा। भागलपुर छोटे उद्यमी और व्यापारियों के बिचौलियों अब बरगला नहीं सकेंगे, और सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ छोटे व्यवसाय अब सीधे सरकार को अपने उत्पादन को सप्लाई कर सकेंगे। इसको लेकर जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का काम प्रारंभ हो चुका है। भागलपुर जिले में पंजीकरण के कार्य को तेजी पहुंचाने को लेकर जेम पोर्टल के क्षेत्रीय निर्देशक विनीता झा ने बताया कि जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान का असर हो रहा है, और काफ़ी संख्या में छोटे
उद्यमी अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। विनीता झा ने यह भी बताया कि इससे छोटे व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा और वह अपने प्रोडक्ट को सीधे सरकार को अपने उत्पादन पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगे। वहीं छोटे उद्यमी भी जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। देखें जेम पोर्टल जो आया है, इससे उद्यमी लोग डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट सरकारी डिपार्टमेंट में बेच सकते हैं। इसमें हम लोग को बीच में किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने प्रोडक्ट को जेम पोर्टल पे लिस्टिंग करेंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट अपना टेंडर निकालेगी, हम लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे उनको देने के लिए। तो क्या लगता है आसान हो गई है आप लोगों के लिए? हाँ, हमारे लिए आसान इसलिए हो गई कि हमें अब बीच में किसी का सहारा नहीं लेना, हम डायरेक्ट जेम पे जाएंगे और जब टेंडर होगा तो पहली प्राथमिकता हम उद्यमियों को ही मिलेगी। सरकार की अच्छी पहल कहेंगे? सरकार की बहुत अच्छी पहल है, भारत सरकार की। क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी कुमारी, महिला उद्यमी। जेम पर रजिस्ट्रेशन करने से एक फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट सरकार के साथ अपना व्यापार कर सकते हैं। सरकारी संस्थाएं जो भी हैं अभी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो सभी प्रोक्योरमेंट जेम के माध्यम से कर रही है। छोटे से छोटे सामान को जेम से ख़रीदा जा रहा है, जैसे कि स्टेशनरी है, बड़ा बड़ा मशीन सब है, जितनी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ जेम से ही प्रोक्योर होता है। और यहाँ पर अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो उद्यमी हैं, जो ऐसे बुनकर हैं, जो अपना सिल्क का कारोबार कर रहे हैं, अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि हर ज़िला की कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं। जैसे भागलपुर में आपकी सिल्क साड़ी, सिल्क शॉल, कतरनी राइस, मैंगोज़ आइटम, इसी तरीके से हर ज़िला का, मधुबनी का पेंटिंग, कटिहार का जूट बैग, ये सभी चीज़ों को इसके ऊपर रजिस्टर्ड करना है हम लोगों को, सारे उत्पाद को इसके ऊपर अपलोड करना है। और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सारे प्रोडक्ट्स छोटे छोटे लघु उद्यमी से खरीदारी करेंगे इस चीज़ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनीत झा है और मैं जेम का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ बिहार स्टेट के लिए। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया हड़ताल। कहा, हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं लौटूंगा काम पर। भागलपुर बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर के आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया है। यह राज्य के सभी जिलों में स्थापित DRCC BSEFCL कार्यालय में नियोजित SWO और MPA का संयुक्त संगठन है। इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की नियुक्ति दूर दूर जिले में कर दी जाती है और उतना वेतन नहीं मिल पाता है कि हम लोगों अपने परिवार को ढंग से चला पाएँ। हम लोगों की मांग है, हम लोगों की परमानेंट सर्विस सुनिश्चित की जाए, वेतन में वृद्धि की जाए और जिस जिले के जो कर्मी हैं उन्हें उनके ही जिले में नियुक्ति दी जाए। वहीं प्रदर्शनकारी बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ के सभी कर्मियों ने एक साथ हड़ताल करते हुए कहा है कि हमारे मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनावरत हड़ताल पर रहेंगे और कार्य बाधित रहेगी। का धरना का उद्देश्य ये है कि हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, और जहाँ हम लोग मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हम लोग फ्रंट वर्कर के तौर पे काम करते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी हमारे सीनियर हैं या हमसे जो भी मतलब सुपीरियर पोस्ट पे हैं, सबका सैलरी और मानदेय बहुत सम्मानजनक है। और हम लोग फ्रंट वर्कर होने के बावजूद भी हमारा मानदेय सैलरी बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे हम लोग का जो बहाली हुई है और वहाँ से विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाली दिया जाता है, तो बेल्ट्रॉन से ही हम लोग भी बहाल थे, लेकिन हम लोग को बिहार विकास मिशन में ज्वाइन कराया गया और बिहार विकास मिशन खुद सैलरी प्रोवाइड करती है हम लोगों को। और जो बेल्ट्रॉन के स्टाफ हैं तो उसका भी हमको लगता है कि मतलब उन लोग को लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिलता है और हमारा उसके कंपेयर में बहुत कम है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पिछले मतलब आज हम लोग वही हड़ताल पे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। उसी बात पे हम लोग आ रहे हैं। पिछले साल जो है इसी साल हम लोग मार्च महीने में हड़ताल किया था। हमारी जो भी मांगे थे विभिन्न मांगों को लेकर के कि नज़दीकी ज़िला में मेरा ट्रांसफ़र हो और सैलरी थोड़ा सम्मानजनक हम लोग को मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, जैसे हमारा हर 11 महीना पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे 6-7 साल क्रॉस कर गए यहाँ काम करते करते, बहुत लोगों का एज कम हो रहा है, क्या किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरा जॉब ले। अब इसी में हम लोग कुछ अस्थायीपन चाहते हैं कि मतलब जॉब सिक्योरिटी रहे तो हम लोग अपना फैमिली परिवार का निर्वाहन अच्छे से कर सके। इसी वजह से हम लोग हड़ताल किए थे मार्च महीने में।
तो हम लोगों को उस समय क्या हुआ कि मौखिक और लिखित दोनों स्तर पे जो है कि हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उस मांग को पूरा किया जाएगा, आप लोग वापस चले जाइए। तो वापस आए हम लोग, आज 6 महीना बीत गया, फिर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ठीक है, नहीं लिया गया, तो इसलिए हम हमारे प्रदेश संघ की ओर से ये निर्णय लिया गया कि हम लोग दोबारा जो है कि हड़ताल पे जाएंगे। तो फिर हम लोग जो है कि इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग वापस नहीं जाएंगे, या तो हमारी जॉब जाएगी या हमारी मांग पूरा होगी। और जो है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा 10% मतलब सालाना इंक्रीजमेंट होता है, और इस बार क्या है कि हमारा जो है कि हर जुलाई महीने में हमारा 10% इंक्रीजमेंट होता है, इस बार इंक्रीजमेंट भी रोक दिया गया है। मैं जिला अध्यक्ष MPSW संघ भागलपुर, गौतम पासवान मेरा नाम हुआ।